P53 रेगुलेट व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे देखिए P53 रेगुलेट कौन सा सेल साइकिल करता है, G1S। और P53 कौन कितने नंबर क्रोमोसोम में लोकेटेड हो रहता है, 17p13। और देखिए आरबी जीन है जो 17p14 क्रोमोसोम में लोकेटेड रहता है। और P53 जीन causes the Li-Fraumeni syndrome। Li-Fraumeni सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ बी वाला कैंसर। और बी वाला कैंसर कौन कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर कौन सा है, बी वाला कैंसर। इसके बाद ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर। यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ए। प्रो एपोप्टिक जीन एंड एंटी एपोप्टिक जीन बिलोंग्स टू व्हिच जीन फैमिली। यहाँ देखिए प्रो एपोप्टिक जीन सीन इन द इंट्रिंसिक पाथवे और एंटी एपोप्टिक जीन सीन इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन सा कैप्सेज प्रेजेंट रहता है, तो ई मीन्स क्या हुआ 8 और ये एक्स मीन्स 10, 8-10 कैस्पेस प्रेजेंट रहता है। कैस्पेस 8 और 10 इंट्रिंसिक पाथवे में प्रेजेंट रहता है। और ये बीच में क्या है 9, तो 9 इंट्रिंसिक पाथवे में प्रेजेंट रहता है। और देखिए एंटी एपोप्टोमी में यल लोअर एपोप्टोसिस प्रेजेंट रहता है, यल लोअर एपोप्टोसिस मीन्स क्या हुआ, देखिए BCL2 यल इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद MCL1 इसमें भी यल प्रेजेंट है। BCLXL इसमें भी यल प्रेजेंट है। तो प्रो एपोप्टोटिक में जीन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, P53 BAC प्रेजेंट रहता है। बैक बैक प्रेजेंट है। BCLXS देखिए इसमें XS, देखिए BCL दोनों में प्रेजेंट है, BCL, बट यल वाला प्रेजेंट किस में है, एंटी एपोप्टोटिक में, और यस वाला किस में, प्रो एपोप्टोटिक में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, BCL एंटी एपोप्टिक और प्रो एपोप्टिक दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए आंसर कौन सा हुआ, बी। कोलिगेटिव नेक्रोसिस इज सीन इन, देखिए कोलिगेटिव और लिक्विफिकेशन, और देखिए लिक्विड वाला है तो ये ज़्यादातर इन्फेक्शन में दिखाई देता है, ये नेक्रोसिस है ना, तो इन्फेक्शन में ज़्यादातर दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉन्ग एब्सेस इन्फेक्शन वाला में, तो आंसर डी। बट लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस ब्रेन और पैनक्रियाज में भी दिखाई देता है। लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस ब्रेन और पैनक्रियाज में भी दिखाई देता है। DNA सिंथेसिस इज सीन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो यहाँ पर देखिए सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है, सेल साइकिल का सीक्वेंस G0 G1 के बाद S, इसके बाद G2, इसके बाद M। G0 और G1 वेरिएबल होता है, G0 और G1 वेरिएबल टाइम लेता है, वेरिएबल टाइम फिक्स नहीं रहता कितने टाइम लेगा सो। और देखो यम G2 और यस कितने टाइम लेता है, तो 2, 4 एंड 6। यस कितने आवर टाइम लेता है, 6। G2 4 और यम 2। और मोस्ट रेडियो सेंसिटिव कौन सा फेज होता है, G2M।
और लीस्ट सेंसिटिव फेज, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा होता है? यस फेज। और यस में क्या होता है? सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस क्या चीज़ का है? सिंथेसिस डीएनए का, डीएनए का। उसके बाद रहा क्या? G2। यहाँ पर देखिए G2 में क्या होता है? सेल का साइज चेक करता है, सेल का साइज चेक करता है और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। G2 को चेक पॉइंट भी बोला जाता है, ये चेक करता रहता है, चेक पॉइंट। बाकी रहा G1 में क्या होता है? चेक फॉर सेल साइज, न्यूट्रेंट, डीएनए डैमेज, ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए डीएनए सिंथेसिस, यस मीन्स क्या हुआ? सिंथेसिस। तो ये कौन सा फेज हुआ? सिंथेटिक फेज। तो आंसर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्सोनिन? ऑप्सोनिन मीन्स क्या होता है? कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया। कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन में ऑप्शन होता है, उसमें आईजीजी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्सोनिन होता है, आईजीजी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्सोनिन होता है। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होता है? 3B, 4B और 5B। सबके आगे में C जोड़ते जाइए। तो क्या हुआ? C3B, C4B, C5B। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कौन सा ऑप्शोनिन कॉम्प्लीमेंट होता है? C3B। C3B मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शोनिन कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आंसर बी। काउंसिल मैन बॉडी आर फॉर्म ड्यू टू प्रोसेस। काउंसिल मैन बॉडी पहले से, उससे पहले हम सेल इंजरी के बारे में जानते हैं। सेल इंजरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ क्या पे डिपेंडेंट होता है? कैस्पेस पे, कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होता है। और जो सेल इंजरी एपोप्टोसिस होता है वो फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस, और पैथोलॉजिकल में क्या होता है? काउंसिलमैन बॉडी और कैविटी और कोलाइड बॉडी, काउंसिलमैन बॉडी और कोलाइड और सीबेट बॉडीज। देखिए कोलाइड बॉडी लाइकिन प्लैनेट्स में दिखाई देता है, और वही काउंसिलमैन बॉडी किस में दिखा देता है? देखिए ये सी है, सी से क्या हुआ? सी, हेपाटाइटिस सी में दिखाई देता है, हेपाटाइटिस सी वायरस में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सी, एपोप्टोसिस। सैटेलाइट शेप्ड ग्रानुलोमा इज सीन इन। यहाँ देखिए सैटेलाइट शेप्ड ग्रानुलोमा कैट स्क्रेच में दिखाई देता है, कैट स्क्रेच में। सार्कोडोसिस में कौन सा ग्रैनुलोमा दिखाई देता है? नॉन कैसेटिंग ग्रैनुलोमा।
वही ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा ग्रैनुलोमा दिखा रहता है? कैसेटी ग्रैनुलोमा। और क्रोन डिजीज में भी कौन सा ग्रैनुलोमा दिखा रहता है? नॉन कैसेटिंग। और कैसेटिंग ग्रैनुलोमा में फंगल इन्फेक्शन भी होता है, फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस कौन सा ग्रैनुलोमा हुआ? कैसेटिंग ग्रैनुलोमा। और सार्कोइडोसिस क्रोन डिजीज कौन सा ग्रैनुलोमा हुआ? नॉन कैसेटिंग। और कैट स्क्रैच कौन सा ग्रैनुलोमा हुआ? सैटेलाइट ग्रैनुलोमा। Which of the following helps in the cell to cell addition? ई कैड्रिन है जो सेल टू सेल एडिशन में हेल्प करता है। A reversible change occurring in which mature cell type of replaced by another mature cell is called, यहाँ देखिए मैच्योर सेल को रिप्लेस अनोदर मैच्योर सेल करता है, उसको क्या बोलता है? मेटाप्लेसिया। सेल इंजुरी और क्या बोलता है? सेलुलर एडेप्टेशन। सेल इंजुरी और सेलुलर एडेप्टेशन कितने टाइप्स का होता है? हाइपरट्रोफी। सेकंड क्या हो गया? हाइपरप्लेसिया। थर्ड क्या हो गया? एट्रोपी। फोर्थ क्या हो गया? मेटाप्लेसिया। यहाँ पे ट्रोपी मीन्स क्या होता है? इंक्रीज सेल साइज। देखिए प्लेसिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज सेल नंबर। और देखिए एट्रोपी मीन्स डिक्रीज, मतलब अपसेंट समझो। अपसेंट मीन्स क्या होता है? डिक्रीज। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था? साइज था। यहाँ पे क्या था? नंबर था। तो यहाँ पे साइज एंड नंबर, सेल का साइज और नंबर दोनों डिक्रीज होगा, उसको क्या बोलेंगे? एट्रोपी। और मेटाप्लेसिया में क्या होता है? वन इपिथेलियल टू अनोदर इपिथेलियल रिप्लेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाप्लेसिया। देखिए ओसो इसोफेगस में नॉर्मली क्या होता है? स्क्वामस इपिथेलियम। बट इन जीईआरडी में इंटेस्टियल कोलुमनार इपिथेलियम होता है। इंटेस्टियल कोलुमनार एपिथेलियम। देखिए इपिथेलियम टू इपिथेलियम चेंज होता है, स्क्वामस एपिथेलियम से इंटेस्टियल कोलुमनार एपिथेलियम में चेंज होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेटाप्लेसिया बोलता है। और बैरेट एसोफेगस का हॉलमार्क फीचर क्या होता है? हॉलमार्क फीचर गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या कंटेन करता रहता है? एसिडिक म्यूसिन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी। A patient who has previously good muscle mass and now present a decreased muscle mass, there is the history of road traffic accident which lead him to the bedridden for the 6 months. The decreased muscle mass is the best explained by, तो मैंने देखिए डिक्रीज नंबर एंड साइज डिक्रीज क्या में बोले थे? एट्रोपी में। तो ये आंसर कौन सा हुआ? डी। प्रेग्नेंट यूटेरस इज एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यूटेरस, ये प्रेग्नेंट का जो ये यूटेरस है, यूटेरस में क्या होता है? सेल का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज सेल साइज। तो यहाँ पे ट्रोपी में क्या बोले थे? इंक्रीज सेल साइज। और प्लेसिया में क्या बोले थे? इंक्रीज सेल नंबर बढ़ जाएगा। तो दोनों में हाइपर थप दीजिए। हाइपरट्रोफी में क्या हुआ? इंक्रीज सेल साइज। हाइपरप्लेसिया में क्या हुआ? इंक्रीज सेल नंबर। तो यहाँ पे यूटेरिस में इंक्रीज सेल साइज होता है, तो आंसर कौन सा हुआ? डी।
in individual who donate one lobe of the liver for transplantation, the remaining organ soon grow back to its original size. This is the example of which adaptive mechanism. यहाँ पे देखिए डोनेट वन लव किया था है ना, ट्रांसप्लांट वन लव किया था और ऑर्गन सुन ग्रो एंड बैक टू द ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल साइज में आ गया। तो यहाँ पे साइज का बात हुआ है। तो साइज, साइज मीन्स क्या होता है, इंक्रीज साइज मीन्स क्या होता है, साइज की कब किस में होता है, प्लेसिया में। तो हाइपर प्लेसिया, आंसर सी। यहाँ पे एपोप्टोसिस इज, मैंने एपोप्टोसिस मीन्स क्या होता है, सेल इंजरी। और मैंने एपोप्टोसिस में क्या होता है, क्या बोले थे, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। और प्रोग्राम सेल डेथ होता है तो कौन सा डिपेंडेंट, कैस्पेज डिपेंडेंट, कैस्पेज डिपेंडेंट, कैस्पेज डिपेंडेंट होता है। और ये इंटरनली कंट्रोल रहता है, इंटरनली कंट्रोल रहता है। और एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म कौन कितने होता है, इनिशिएशन एंड एक्सक्यूशन, इनिशिएशन मैकेनिज्म, इनिशिएशन और एक्सक्यूशन। और इनिशिएशन का दो पार्ट होता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो देखिए इनिशिएशन पाथवे में, इनिशिएशन पाथवे में 8, 9 और 10 कैस्पेज प्रेजेंट रहता है, कैस्पेज। वही एक्सक्यूशन में 3, 6 और 7 कैस्पेज प्रेजेंट रहता है। देखिए एक्सटेंसिक में ई मीन्स क्या हुआ, 8 और एक्स, एक्स क्या है, 10 है। तो 8 और 10 कैस्पेज एक्सटेंसिक पाथवे में प्रेजेंट रहता है। बाकी कौन सा रह गया, 9, 9 कैस्पेज किस में प्रेजेंट रहता है, इंट्रिंसिक पाथवे में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। ऑल आर द ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस एक्सेप्ट। सबसे पहले हम एपोप्टोसिस का फीचर सब क्या है ये जानते हैं। एक फीचर क्या हो गया, सेल श्रिंकेज, सेल श्रिंकेज मतलब सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड क्या हो गया, क्रोमाटिन कंडेंशन, क्रोमाटिन कंडेंशन। ये मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एपोप्टोसिस का। थर्ड क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। फोर क्या हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस मतलब डीएनए, इसमें जो डीएनए जो होता है ये क्या शो करता है, स्टेप लैडर पैटर्न, स्टेप लैडर पैटर्न। तो देखिए इन्फ्लामेशन अब्सेंट है तो यहाँ पे क्या बोला है, एपोप्टोसिस ऑफ सेल इंड्यूस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इंड्यूस नहीं है, एपोप्टोसिस जो है सो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो आंसर क्या हुआ, सी। ऑल आर द ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस एक्सेप्ट। तो हम अभी क्या बोले थे, देखिए सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है, क्रोमाटिन कंडेंशन होता है, एब्सेंस इन्फ्लामेशन और डीएनए स्टेप लैडर पैटर्न शो करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑल आर ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस एक्सेप्ट बोला है तो इन्फ्लामेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट। तो आंसर ए। लाइट माइक्रोस्कोप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। यहाँ लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एपोप्टोसिस का क्या बताया था, क्रोमाटिन कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लिएशन। ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप कैरेक्टरिस्टिक का फीचर है एपोप्टोसिस का। तो आंसर डी। एपोप्टोसिस इज इनहिबिटेड बाय, सबसे पहले देखिए जो एपोप्टोसिस है जो इनहिबिटेड बाय, उसे क्या बोलते हैं, एंटी एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टिक।
और जितना भी लोअर एपोप्टोसिस मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में, एपोप्टोसिस यल लोअर में रहेगा, वो हो गया एंटी एपोप्टिक एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे यल देखिए, यल किस में है, BCl2। और दूसरा एग्जांपल सब क्या है, एंटी एपोप्टोटिक का यल वाला, एक हो गया BCl2, यल देखिए नीचे में BCl2। सेकेंड कौन सा हो गया, MCl1, यल देखिए नीचे में 1 हो गया। सी में कौन सा हो गया, BCl, यहाँ पे देखिए यल नीचे में, यहाँ पे यल देखिए। ये तीनों एग्जाम्पल क्या हो गया, एंटी एपोप्टोटिक का। तो ऐसे प्रो एपोप्टिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, P53। सेकेंड क्या हो गया, बैक। थर्ड बैक्स। फोर्थ क्या हो गया, BCl XS, यल वाला हो गया किसमें, एंटी एपोप्टोटिक में, यस वाला प्रो एपोप्टोटिक में। तो यहाँ देखिए BCl और BCl दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक CS होता है प्रो एपोप्टोटिक में और XCl होता है एंटी एपोप्टोटिक में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, A। इन एपोप्टोसिस प्रोटीन हाइड्रोलाइज इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ, मैंने एपोप्टोसिस तो बोले थे, एपोप्टोसिस मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। कौन सा, कैस्पेज प्रोटीन डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, A। कैस्पेज आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एम्ब्रायोजेनेसिस, कैस्पेज एम्ब्रायोजेनेसिस के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये देखिए कैस्पेज आर इन्वॉल्व इन, कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ किसका डिफिनीशन है, एपोप्टोसिस का। तो आंसर B। अर्लीस्ट फीचर ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी का अर्लीस्ट फीचर होता है हाइड्रोपिक स्वेलिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट, यहाँ पर देखिए डिमिनिश जनरेशन ATP, सब हम चारों एक्सेप्ट वाला में चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब इन प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमाटिन, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम द ग्रैनुल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देखिए कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमाटिन किसका फीचर है, एपोप्टोसिस का। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है एपोप्टोसिस का, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमाटिन। तो एक्सेप्ट में क्या होगा, आंसर C।